नमस्कार साथियों, मैं रोशन झा स्टेप बाय स्टेप के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि HCF हम कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन उसमें मैंने आपको जो तरीका बताया था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम HCF निकाल सकते हैं एक और तरीके से, जिसका नाम है डिवीजन मेथड। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं। एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझते हैं कि डिवीजन मेथड से हम लोग HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप लोग मेरा पिछला लेक्चर जब वीडियो देखोगे ना, तो उसमें मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए थे, जो नंबर्स लिए थे, मैं वही लेता हूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि भले मैं मेथड दूसरा यूज कर रहा हूं, लेकिन दोनों मेथड से आंसर मुझे जो मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। तो पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल से मैंने जो नंबर्स लिए थे फर्स्ट एग्जाम्पल में, वो लिए थे 18 और 30। एग्जाम्पल नंबर 1। तो 18 और 30 का HCF निकालना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। देखते हैं कैसे निकालना है। डिवीजन मेथड में क्या है, सबसे पहले तो जो बड़ा नंबर होता है उसको आपको डिविडेंड में लिखना है, और जो छोटा नंबर होता है उसको आपको डिवाइजर में लिखना है। फिर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो फिर सबसे पहला स्टेप 18 1 जार 18, जब ये डिवाइड होगा ये हो जाएगा 12। ये जो रिमाइंडर आपको 12 मिला, 12 मिला, ये सेकेंड स्टेप में बन जाएगा आपका डिवाइजर, और जो आपका फर्स्ट स्टेप में डिवाइजर था वो बन जाएगा आपका डिविडेंड। फिर इसको डिवाइड करिए, 12 1 जार 12, रिमाइंडर 6। वापस अगले स्टेप में उसके बाद फिर 6 2 जार 12। यहां आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर आपका 0 आ गया। जब तक रिमाइंडर 0 ना आए आपको यही स्टेप फॉलो करना है। डिवीजन मेथड यही है, ठीक है। तो जैसे ही ये रिमाइंडर 0 आ जाता है हमारा, ये जो आखिरी डिवाइजर हमारा था वही हमारा HCF कहलाता है, HCF। तो 18 और 30 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो किया था उसमें भी हमको HCF कितना मिला था, 6। और हमने जब डिवीजन मेथड से किया तो भी हमको HCF कितना मिला, 6। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेके हम लोग डिवीजन मेथड समझते हैं। सेकेंड एग्जांपल जो मैंने लिया था वो 15 35 और 65, ये 3 नंबर लिए थे। जब भी आपको 3 नंबर्स का या फिर 3 से ज़्यादा नंबर्स का HCF निकालना हो, तब मेरा ये आदत है हमेशा कि मैं क्या करता हूँ कि जो सबसे छोटा नंबर है और जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे पहले उसको डिवाइड करता हूँ। ठीक है, हम देखते हैं कैसे। आपको पता है कि जो बड़ा नंबर होता है हम लोग उसको डिविडेंड बोलते हैं यहाँ पे डिवीजन के हिसाब से, और जो छोटा नंबर है हम लोग उसको डिवाइजर के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 4 जार 60, रिमाइंडर 5। ये जो रिमाइंडर है, जैसा कि हमको पता है, ये रिमाइंडर हमारा बन जाएगा डिवाइजर, और ये जो पहले स्टेप में डिवाइजर था वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, 5 3 जार 15। जैसे ही मुझे रिमाइंडर 0 मिल गया, वैसे ही मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा जो डिवाइजर है वो मेरा बन जाएगा HCF। ये दोनों नंबर्स का HCF क्या मिलेगा मुझे, HCF ऑफ 15 एंड 65 कितना मिलेगा, 5। लेकिन मुझे ये तीनों नंबर का HCF निकालना है। तो अगला जो स्टेप होता है वो ये है, ये 2 नंबर्स का जो मुझे HCF मिला उसको, और जो मेरा रिमेनिंग नंबर था 3 नंबर में से, उसको, ये दोनों का आप डिवीजन करिए। तो 5 आ जाएगा आपका डिवाइजर, 35 आ जाएगा आपका डिविडेंड। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 7 5 जार 35, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब मेरा जो HCF होगा ये 3 नंबर्स का 15 35 और 65 का, वो होगा 5 डिवीजन मेथड से। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल जो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी बताया था, यहां भी हम वो एग्जांपल डिवीजन मेथड से करके मैं आपको समझाता हूं, तो आपको बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि डिवीजन मेथड से हम लोग HCF को कैसे निकाल सकते हैं। थर्ड एग्जांपल 75 और 180,
इसका भी हम HCF निकालेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। सबसे पहले आपको मालूम है 180 180 बड़ा है, उसको हम डिविडेंड बोलेंगे, और 75 छोटा है तो हम लोग उसको डिवाइजर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो 75 2 ज़ा 150, रिमाइंडर 30। आपको पता है कि दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो रिमाइंडर मिला है इसको हम लोग डिवाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारा जो पहले डिवाइजर था अब वो मेरा डिविडेंड बन जाएगा। उसके बाद इसको डिवाइड करिए, 30 2 ज़ा 60, रिमाइंडर 15, ये मेरा बन जाएगा थर्ड स्टेप में डिवाइजर, और ये जो मेरा रहेगा वो डिविडेंड। 15 2 ज़ा 30। जैसा आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर जैसे ही मुझे 0 मिल गया वैसे ही मैं ये डिवाइजर को बोल सकता हूं ये मेरा HCF होगा 15। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को ये समझा पाया, अच्छे तरीके से कंसेप्ट आपको क्लियर कर पाया कि हम HCF को दोनों तरीके से, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप HCF कैसे निकाल सकते हैं, ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिवीजन मेथड से आप लोग HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप लोग इसको घर पे बैठ के सॉल्व करिए, और इसका जो आंसर्स होगा इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।